जानना चाहते कि बेटी कितना बड़ा इम्तिहान है? आइए एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली औरत आती है, साइला आती है। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी, दो छोटी छोटी लड़कियां भी थी। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने पूरे घर में तलाशी ले ली और पूरे घर में तलाशी लेने के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को, अब जरा गौर से सुनना, बुखारी के अल्फाज हैं, उस औरत ने खजूर को लिया, फशक कहा इसनतैन, उसके दो टुकड़े कर दिए, आधा एक बच्ची को दे दिया, आधा एक बच्ची को दे दिया। दोनों बच्चियों को उस औरत ने खजूर के दो टुकड़े करके दे दिए। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। जब वो औरत चली गई, हजरत आयशा ये मंजर देख करके बहुत मुतासिर हुई। शाम को जब अल्लाह के रसूल आए, अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला आज पेश आया था। एक औरत आई थी और उसको मैंने खजूर दिया और उस खजूर को उसने दोनों बेटियों को दे दिया, उस औरत ने खुद नहीं खाया। अब अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, बेटी वालों, बड़े खुशनसीब भी हो और बहुत बड़ा इम्तिहान भी अल्लाह ने आपके सर पे डाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनिबुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी दे दे और बेटी दे करके जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला ले ले और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाएं, वो अपनी बेटी की सही परवरिश करें, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। मगर कौन सी बेटी? वो बेटी जिसको आपने नमाजी बनाया है, वो बेटी जिसको पता है कि उसका दुपट्टा उसके सर पे होना चाहिए, वो बेटी जिसको अपनी सीमाएं और अपनी हदें पता है, वो बेटी जो किसी से इश्क और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है बल्कि अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है। मेरी माँ बहनों, आपको तो अल्लाह ताला ने वैसे भी जन्नत में जाना आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है। औरत को जंग में नहीं जाना है, जिहाद के मैदान में औरत को जाना नहीं है, औरत को खर्चा करने की कोई जिम्मेदारी भी इस्लाम ने नहीं दी है। औरत अगर 4 काम कर ले तो अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत जन्नत में चली जाएगी। सिर्फ 4 काम कर ले, औरत के जिम्मे सिर्फ 4 काम है, अगर वो 4 काम कर ले औरत जन्नती है। कौन से 4 काम? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे, व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की इताअत करे, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दखलत मिन अय्यबहा बिल जन्नती शात, औरत जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। बस ये 4 काम अपने अंदर पैदा कर ले, नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। मगर ये 4 काम आज हो कहाँ रहे मेरे भाइयों? आज आप चिराग लेके ढूंढो तो शर्म व हया वाली और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें आपको मिलेंगी, वरना समाज बहुत बेहयाई की तरफ जा रहा है। कोई घर नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई खानदान नहीं बचा है जहां आज लव और अफेयर न चल रहा हो, जहां लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो और लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। आज ये कल्चर शहर में नहीं, ये गांव में बनता चला जा रहा है और आज घरों में ये बेहयाई मेरे भाइयों आ चुकी है। ज़िनाकारी ने हमारे घरों के दरवाजे में एंट्री कर दी है और इसीलिए अल्लाह ने जब कुरान में ज़िनाकारी से हमें और आपको रोका है,
तो अल्लाह ने ज़िनाकारी के चोर दरवाज़ों से भी रोका है। ज़िनाकारी कहाँ से आती है समाज में, अल्लाह ने उन चोर दरवाज़ों से भी हमें और आपको रोका है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा तुम ज़िना मत करो, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना तो बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। ज़िना तक लेके जाने वाली सबसे पहली चीज़ है आंखें। जब लड़का चल रहा है रास्ते में, एक खूबसूरत लड़की जा रही है और लड़की ने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। अब जाहिर है लड़के की नजरें उठ रही हैं लड़की की तरफ, लड़का उस लड़की को देख रहा है और लड़की को देख करके लड़के के दिल में उत्तेजना पैदा हो रही है, गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं, शहवानी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें जब वो रास्ते में चलें, जब वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो प्लेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो मार्केट में जाएं, वो बाज़ार में जाएं, वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वो अपनी आँखों को इधर उधर घुमाने की कोशिश न करें, वो अपनी आँखों को पस्त रखें। कोई खूबसूरत लड़की अगर गुजर भी जाए, कोई बेहया लड़की अगर गुजर भी जाए, एक ईमान वाले लड़के के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी निगाहों को बचाने की कोशिश करे। मगर आज तो सबके पास मोबाइल आ गया है, अब निगाहों को कौन बचाएगा। अब तो मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं ये तो या आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या अल्लाह जानता है। कौन अपने मोबाइल में क्या देख रहा है, जाहिर है कमरा बंद है, रात का अंधेरा है, या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे किसी ने भेजा था कि गुनाह करते वक्त आदमी दाएं देखता है, बाएं देखता है, सामने देखता है, पीछे देखता है, सिर्फ ऊपर नहीं देखता है। गुनाह करते वक्त इंसान ऊपर नहीं देखता है, अगर ऊपर देखता तो गुनाह न करता। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई नहीं देख रहा है मगर अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को हिसाब देना है। अरे अल्लाह तो वो है, अल्लाह की शान तो वो है, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है, जब तुम रास्ते में चलते हो तुम्हारी आंखें कहीं पर होती हैं, तुम्हारा निशाना कहीं पर होता है, तुम अपनी कंखी आंखों से देखते रहते हो। अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अरे अल्लाह तो वो है जो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी जानता है। दुनिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, जो ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, मगर अल्लाह ताला तो वो है जो दिल के ख्यालात को भी जान लेता है। दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को तो वो भी पता है। मेरे भाइयों, अगर इंसान के दिल में सिर्फ ये बात बैठ जाए कि अल्लाह देख रहा है तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है। आज जाहिल, आलिम, नमाजी, बेनमाजी, इस मोबाइल ने सबको खराब किया है। मेरे भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के मोबाइल पर गंदी चीजें देखी हैं जिनके माथे पर मैंने सजदे का निशान भी देखा है, जिनके चेहरे पर मैंने लंबी दाढ़ी भी देखी है। उनके मोबाइल के भी गंदगी से आज पाक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इस मोबाइल ने गुनाह का मौका दे दिया है। आदमी अकेले में है, मोबाइल उसके पास है, इंटरनेट चालू है, कुछ भी देख सकता है, कौन रोकने वाला है। मेरे भाइयों, अगर हमने अपनी तन्हाई को गुनाहों से नहीं बचाया तो याद रखो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे नमाजें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, हमारे हज और उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। आइए इसके ताल्लुक से भी एक हदीस आपके सामने पेश करूं। इब्ने माजा की रिवायत है,
हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातून बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क़यामत के दिन बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। वो हाजी भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे, वो तहज्जुद पढ़ने वाले भी लोग होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ कोई काम आने वाली नहीं होंगी, उनकी सारी नेकियां वेस्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ दे करके आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमा इन्नहुम मिन जिल्दतिकुम, ओ लोगों वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो सदका खैरात भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब वो अकेले में आएंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो रात के 12 बजे अपने कमरे में अकेले होंगे, तब वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, वो नाजायज़ काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई होगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे, गुनाह के काम करेंगे। मेरे भाइयों, जब तन्हाई में शैतान आपसे गलत काम करवाए तो इतना ज़रूर सोच लेना कि आप तन्हा नहीं हैं, अल्लाह है और अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हिसाब देना है। आज मेरे भाइयों हमें और आपको अपने बच्चों को इससे बचाना है। ज़िनाकारी को अगर हमें रोकना है, हमें अपने बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। 3-3 साल के बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, 8-8 साल के 10-10 साल के लड़के और लड़कियां जो अभी कायदे से जवान भी नहीं हुए हैं, वो अपनी उम्र के आगे की चीजें देख रहे हैं और कर रहे हैं और सोच रहे हैं। हमें इस मोबाइल के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें फिर उसी आयत को याद करना है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमें इस मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। कहीं ये मोबाइल तो हमारे बच्चों को जहन्नम की तरफ लेके नहीं जा रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की परवरिश कर रहे हैं। मरियम के खालू हैं वो, और हज़रत ज़करिया मस्जिद के अंदर रहते हैं, मेहराब के अंदर रहते हैं। हज़रत मरियम अभी छोटी सी बच्ची हैं, वो भी अपने खालू के साथ मस्जिद के अंदर रहती हैं, मेहराब के अंदर रहती हैं। हज़रत ज़करिया जब मस्जिद के बाहर से मस्जिद में आते हैं, देखते हैं मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं है, अनार रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। बेमौसम का फल रखा हुआ है। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम से सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत मरियम जवाब देती हैं, ऐ खालू जान ये फल तो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ताला बेहिसाब देता है, बगैर मौसम के भी अल्लाह ताला फल दे सकता है। अब हज़रत ज़करिया के दिल में ख़याल आया कि जब मरियम को बगैर मौसम का फल मिल सकता है, तो मैं 70 साल का 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, दुनिया के एतबार से मुझे औलाद नहीं मिल सकती, मगर अल्लाह जब बेमौसम का फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, हज़रत ज़करिया ने जब गौर किया तो आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ,
कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मरियम को बगैर मौसम का फल दे सकता है तो तू इस बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। ऐ अल्लाह, तू मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इन्नका समीउ दुआ, तू दुआ को सुनने वाला है। तो जैसे जकरिया ने मरियम की परवरिश की और मरियम से पूछा कि तेरे पास ये फल कहाँ से आया। अगर आप एक बेटी के बाप हैं और आपकी बेटी कॉलेज में जा रही है और आपने उसको मोबाइल नहीं दिलाया है, लेकिन उसके पास मोबाइल आया, तो उससे पूछिए कि ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। आपने उसको ईयर रिंग नहीं दिलाई है, आपने उसको कीमती 1000 रुपये वाली घड़ी नहीं दिलाई है, उसकी कलाई पे घड़ी आई है, उसके कानों में ईयर रिंग लटक रही है, तो आप सवाल कीजिए अन्ना लके हाजा, ये ईयर रिंग तेरे पास कहाँ से आई, ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। ये सवाल करने का आपको हक है, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आप उसके माँ बाप हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आप सवाल करें मेरे प्यारे भाई।